आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रोमन न्यूमरल्स। 1 इसको रोमन में लिखते हैं I, देन 2 रोमन में I, 3 को लिखेंगे I, 4 is IV, 5 is V, 6 is VI, 7 VII, 8 VIII, 9 IX, 10 X, 11 XI, 12 XII, 13 XIII, 14 XIV, 15 XV, 16 XVI, 17 XVII, 18 XVIII, 19 XIX, then 20 is XX, 21 is XXI, 22 XXII, 23 XX, III, 24 XXIV, 25 XXV, 26 XXVI, 27 XXVII, 28 XXVIII, 29 XXIX. Now 30 will be XXX, then 31 will be XXX, then I. Similarly, we can write 32, 33, etc. Now let's go to 40. So 40 is equal to XL. Then 50 will be L. 60 is, 60 will be LX. Then 70 LXX. Then 80 LXXX. Then 90. So 90 will be XC and 100 will be C. Now we try to understand how it is written.
इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग ये देखेंगे कि क्या टेक्निक हम फॉलो करते हैं लिखने के लिए। तो उसके लिए जरा देखते हैं कि 1 से 10 तक लिखने के लिए हमने नॉर्मल लिया था 1i, देन ट्रिपल आई, देन आई वी एंड वी। ये 5 है और 5 से बैक में हमने आई लगाया हुआ है, जिसका मतलब ये 5 में से 1 रिड्यूस हो गया तो 4 हो गया। इसके बाद हमने लिखा था वी आई, वी डबल आई, देन वी ट्रिपल आई। इसके बाद हमारा ये 8 हो गया। अब 10 होता है x, तो इसमें से 1 रिड्यूस करना है। तो 1 रिड्यूस करने का मतलब हुआ कि 1 इसके पहले लगाना है, तो हमने x के पहले 1 लगा दिया, ये 9 बन गया। ऐसे ही अब जब हम लिखते हैं 11 तो इसको एक्स आई लिखते हैं, 12 के लिए एक्स डबल आई लगाते हैं, देन एक्स ट्रिपल आई 13 एक्स, देन दिस 4, देन एक्स, देन वी 15 के लिए। इस ढंग से चलते जाते हैं और फिर हम पहुंचते हैं 20 पर। तो 20 के लिए हम लगाते हैं डबल एक्स, 10 और 10, 10 प्लस 10। इसके बाद 21, सो हम लिखते हैं एक्स एक्स आई 22, 23। और जब 30 में पहुंचते हैं हम, तो 30 के लिए हम यूज करते हैं एक्स एक्स एक्स, फिर 31, 32 वैसे ही लिखते हैं एक्स 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 आई। जब हम 40 में पहुंचते हैं तो 40 के लिए हम यूज करते हैं एक्स एल। क्यों? तो इसका लॉजिक ये है कि 50 होता है एल और ये है 40, 50 में से 50 माइनस 10 है, और माइनस एक्स का मतलब 10 होता है यहाँ पर। और x को जब हम बैक में लिख देते हैं तो वो माइनस हो जाता है। यही जैसे 60 लिखना हुआ तो हम इसको एक्स एल लिखते हैं। तो यहाँ राइट की तरफ लिखें, सॉरी, जब इसको हम 60 को लिखते हैं एल एक्स, तो इसके लिए हम राइट में लिखते हैं x, तो ये प्लस हो गया, 50 प्लस 10 हो गया। यही x जब बैक में लिखा हुआ है तो ये माइनस हो गया है। इसके बाद हम चलते हैं 70। तो 70 का मतलब होता है 50 प्लस 20। तो 50 के लिए हमारे पास है L और 20 के लिए डबल एक्स होता है, यह हमने देखा था। तो हम इस ढंग से यहाँ पर डबल एक्स डाल देते हैं। फिर आगे चलते हैं 80, 50 प्लस 30। तो इसके लिए हम लिखते हैं x, लेकिन हमें 30 लिखना पड़ेगा तो पहले 50 के लिखेंगे। तो 50 के लिए होता है हमारे पास L और इसके बाद 3 बार x लगा देंगे, L x x। इसके बाद हम 90 में पहुंचते हैं। तो 90 100 से 10 लेस है, 100 से 10 कम है। तो हम क्या करेंगे, पहले 100 लिखेंगे और उसमें से 10 कम करते हैं। तो 10 कम करने के लिए इसका मतलब है कि C के पहले x लगा देंगे। तो ये हमारा हो गया 90। और यदि हमें 110 लिखना हुआ तो हम C के बाद x लगा देंगे, तो ये 110 हो गया। तो इस ढंग से आपने सीखा कि रोमन में 1 से लेकर 100 तक हम कैसे लिखते हैं। हम आपको कुछ एडिशन दिखा रहे हैं कैसे करते हैं हम। सपोज आपके पास है 45 प्लस 32, वैसे इसको आप करेंगे तो आ जाएगा हमारा 77। अब इसको हम रोमन में देखते हैं कि कैसे करेंगे। तो रोमन में हम लिखेंगे 40 के लिए, हमारे पास आपको याद हो तो 50 के लिए होता था L, और 40, 50 से 10 कम है तो L में से 10 कम कर लो तो XL हो गया। तो ये हो गया हमारा XL, और फिर चाहिए हमें 5 का चाहिए, XLV प्लस 32, 32 होता है ट्रिपल एक्स, और इसके बाद 2 डबल आई,
फिर 70 देखते हैं, तो 70 होता है, 70 का मतलब हुआ 50 प्लस 20, तो 50 होता है L, और इसके बाद दो बार हम एक्स लगा देते हैं, 70 हो गया। और इसके बाद हमें चाहिए 7 का, तो V के बाद डबल आई। तो इस ढंग से हमारा एडिशन बन गया। हम आपको कुछ सवाल दे रहे हैं, उनको आपको सॉल्व करना है। 12 प्लस 18 इक्वल टू 30। इसको आपको यहाँ नीचे रोमन में लिखना है। ये पहला सवाल है। दूसरा, 18 प्लस 16 इक्वल टू 34। इन सबको रोमन में लिखना है। 10 प्लस 20 इक्वल टू 30। 79 प्लस 9 88। 85 प्लस 20 इक्वल टू 105। 80 प्लस 37 इक्वल टू 55। 28 प्लस 29 57। 26 प्लस 52 78। 100 प्लस 15 115। and last question, 35 plus 68 इक्वल टू 103। तो इन सब को आपको रोमन में नीचे लिखना है और समझना है। यदि जल्दी याद नहीं होता तो कोई बात नहीं, आपको उसकी टेबल बना लेना है कि कैसे रोमन में लिखते हैं, और वहां से देख देख करके आप लिख सकते हो। धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करते रहोगे तो ये बात याद हो जाएगी। तो आपको केवल 100 तक रोमन में याद रखना है। उसके आगे का जैसे आपको 115 लिखना है, 115, तो ये तो सिंपल ही है। 100 लिखोगे और 10 लिखोगे और फिर उसमें 5 और जोड़ दोगे, तो 100 प्लस 10 प्लस 5, तो 100 होता है C, और 10 होता है X, और 5 होता है V। इस ढंग से आपसे कोई भी नंबर बन जाएगा। अभी बहुत आगे जाने की जरूरत नहीं है, बाद में हम और आगे पढ़ेंगे। जैसे 120 लिखना हुआ तो हम ऐसे ही लिख सकते हैं कि 100 के लिए हम यूज कर देते हैं C, 20 के लिए डबल X। तो इस ढंग से आपसे क्वेश्चन बन जाएंगे। जैसे यहाँ पर यूज हुआ है 105 यानी 105, तो आप इसको आराम से कर सकते हो। थैंक यू।